हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे अभी जो आप लोग का जनवरी में प्री बोर्ड होने वाला है, उसके लिए आप लोग देख सकते हो ये हिंदी का प्री बोर्ड पेपर। आपके स्कूल में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है? और इस पेपर को आप सॉल्व करते हो तो आपके प्री बोर्ड में ही नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है, उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसलिए इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना ज़रूरी है। इसमें से आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन सेम टू सेम तो फँसेंगे ही, साथ ही साथ आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल आपका जो न्यू पैटर्न है, जी हाँ मेरे दोस्त, देख सकते हो यहाँ पे जो आप लोग का अंतिम एक प्रश्न ऐड हुआ है पत्र लेखन वाला, वहाँ मतलब वो भी यहाँ पे ये प्रश्न है। तो आपका जो बिल्कुल नया पैटर्न है, ठीक है, 2024 वाला पेपर का, उसके आधार पे ये पेपर है। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी बहुत सारे लड़कों ने कमेंट कर रखा है, बहुत सारे स्कूलों में 5 जनवरी से प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और बहुत सारे स्कूलों में 5 के बाद भी स्टार्ट हो रहा है। आप बताना कमेंट में कि आपके स्कूलों में प्री बोर्ड कब से स्टार्ट हो रहा है, और आप हमारे नंबर पे अपना प्री बोर्ड पेपर भी सारा का सारा भेजना, क्योंकि सारे स्कूलों का प्री बोर्ड भी मैं जो पेपर होगा उसको सॉल्व करा दूंगा। क्योंकि प्री बोर्ड में से प्री बोर्ड के पेपर में से खूब चाप कर आपके समझ जाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलो इस प्री बोर्ड के पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम रहेगा, वही पूर्णांक 70। और उसके बाद यह जो पेपर रहेगा 2 भागों में विभाजित रहेगा, ठीक है? खंड अ और खंड ब, ठीक है? तो खंड अ में आपके 20 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे। तो चलो सबसे पहले इन एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो पहला हम लोग देखते हैं प्रश्न कि झूठा सच किस विधा की रचना है। हमें बताना है कि झूठा सच किस विधा की रचना है, ठीक है? तो देखो, झूठा सच आपकी उपन्यास विधा की रचना है, ये आप लोग याद रखना, ठीक? इस और इसके लेखक का नाम भी पूछ देता है, तो आप याद रखना झूठा सच के लेखक यशपाल है, ठीक? जो उपन्यास विधा की रचना है। अगली रचना है अनंत आकाश, ठीक है? अनंत आकाश के रचनाकार है डॉक्टर रणबीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद या फिर यशपाल। सही ऑप्शन ये आपका बी वाला हो जाएगा। अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती है। यह एक काव्य विधा की रचना है। चलो इधर आ जाते हैं, इस बगल 1 मिनट इधर मैं थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। अगले थर्ड वाले क्वेश्चन पे, थर्ड वाला क्वेश्चन देख सकते हो। यह क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है? कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, ठीक है? ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उसे हमें पहचान कर मतलब लिखना है, ओएमआर शीट में भरना है आंसर। तो देखो, फर्स्ट है कि गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। नहीं भाई, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद थोड़े हैं, गलत है ये। भारतेंदु तो हरिश्चंद आलोचना साहित्य के जनक नहीं, आलोचना साहित्य के जनक थोड़े माने जाते हैं, ठीक है? ये आत्मकथा विधा के लिए फेमस है काफ़ी। उसके बाद गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। सही बात है एकदम। गेहूं और गुलाब काफ़ी फेमस निबंध विधा की रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। तो ये तीसरे का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती है। पहली बात तो ईर्ष्या तू गई मेरे मन से, इसके लेखक मतलब जयप्रकाश भारती है ही नहीं। ये तो आपका चैप्टर है, मतलब जो आपका गद्य पाठ है उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो ये गलत है ऐसे ही, ठीक? चलो, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फोर्थ नंबर। यह क्या है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार है। हमें बताना है कि पंचांग दर्शन के जो रचनाकार है वो कौन है। मथुरा नाथ शुक्ल या लल्लू नाथ सदन मिश्र इंसा अल्लाह खां। सही ऑप्शन ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, मथुरा नाथ शुक्ल। अगला प्रश्न है पांचवा कि सारंगधर रचनाकार है। ओके, सारंगधर रचनाकार है परमाल रासो, यानी इसके रचनाकार हैं परमाल रासो, हमीर रासो, खुमार रासो या फिर बिसल देव रासो, ठीक है? तो चलो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, हमीर रासो। अगला प्रश्न देख सकते हो 6 नंबर कि क्षयवाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हो। कि क्षयवाद युग की हमें विशेषताओं, प्रवृत्तियां नहीं, वही हमें विशेषताओं के बारे में बताना है इस प्रश्न में, ठीक है? प्रश्न संख्या 6 में कुंठा और निराशा के स्वर हाँ ये हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी श्रृंगार और प्रेमवाद वेदना, ठीक? ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला हम लोग देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर। यह क्या है? 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक है। हमें शुक्लोत्तर युग के लेखक का नाम बताना है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक इनमें से कौन है, प्रश्न संख्या 7 में, ठीक है? तो देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास। सही ऑप्शन आपका वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वें के बाद 8वां देख लेते हैं। साकेत किस युग की रचना है। हमें बताना है कि साकेत किस युग की रचना है। जो साकेत है एक काफ़ी प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है? अब इसका युग पूछ रहा है, भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या फिर डी वाला ऑप्शन है हम लोग का क्षयवादी युग, ठीक है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। क्लियर है?
चलो भाई, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर, यह क्या है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा की हमें विधा बताना है कि यह किस विधा की रचना है। जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र या फिर एकांकी। ठीक है, सही ऑप्शन आपका एकांकी हो जाएगा। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। माफ करना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भारत दुर्दशा है ना, इसके तो लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, लेकिन उसकी विधा जो है नाटक है। ठीक है, क्या है? नाटक है। तो जीवन, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी, यहाँ एकांकी के जगह पे आप नाटक कर लो। ठीक है, एकांकी नहीं बल्कि नाटक है। ये आपका डी ऑप्शन ऐसे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे भाई। चलो अगला 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। यह क्या है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? हमें बताना है कि बिहारी किस युग के कवि हैं। प्रश्न संख्या 10 में। ठीक है, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, रीतिकाल। रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि है। इधर आ जाते हैं इस बगल, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है यहाँ पे यरस से संबंधित आई थिंक प्रश्न है। हाँ, नाना महान नाना वैसा बिहसे शिव समाज ने देखा कोमुख। ओके, यही ये पहली ही लाइन में कई बार आपको बता चुका हूँ। नाना वाहन नाना वैसा बिहसे शिव समाज ने देखा, मतलब वही शिव जी की जब शादी होने जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के वेशभूषा पहने हुए लोग दिखाई देते हैं, विभिन्न उनकी सवारियाँ होती है, तो उनको देखकर लोग मतलब लोगों में हंसी का भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ आपका हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, हास्य रस हो जाएगा भाई, डी वाला। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में हमें अलंकार बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, देखो इसकी तुलना की जा रही है। ठीक ठीक, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। 12 के बाद 13 नंबर, यह क्या है कि रोला किस प्रकार का छंद है? भाई रोला हो या सोठा हो, एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का। चलो अगला प्रश्न 14 का देख लेते हैं भाई। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ओके, निर्जन, निर्जन। ठीक है, अब देखो, अब उपसर्ग क्या जो किसी शब्द के पहले लगा होता है, ठीक है, वही क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो यहाँ देखो निर और जन, अगर यहाँ पे नी करते हैं तो हम लोग का ये देखो कुछ इस प्रकार का बचेगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये कुछ निर प्लस जन, जन मीन्स वही लोग, अब ये मिलकर आपका निर्जन होता है। तो यहाँ निर आपका उपसर्ग जुड़ा है, ये वाला। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 15 नंबर कि धनुष का पर्यायवाची शब्द है। ओके, धनुष का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। अस्मि, कुलिस, कोदंड, कोदंड। भाई कोदंड भी, धनुष को कोदंड भी बोलते हैं। चलो 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या प्रश्न पूछा है कि युष्मभि, देखो ये युष्मद का है रूप है, युष्मभि। युष्मद क्या है? एक सर्वनाम शब्द रूप है जिसका अर्थ होता है तुम। देखो आपके एग्जाम में अब शब्द रूप से प्रश्न नहीं पूछेगा। शब्द रूप जैसे ये मतलब जैसे मधु का, लता का, नदी का आता था ना पहले, वो नहीं पूछेगा इस बार। अब यहाँ पे आपका केवल एक शब्द रूप से, वो भी शब्द रूप नहीं, आपका सर्वनाम शब्द रूप। ठीक है, ये केवल यहाँ पे सर्वनाम शब्द रूप रहेगा, तुम का और एक वह का। ठीक है, तद का और युष्मद का। ठीक है, तद का, तद मीन्स वह होता है और युष्मद मीन्स तुम, इन्हीं दो का रहेगा यहाँ पे। तो इन दो का केवल आप लोग याद कर लेना, एक नंबर यहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, युष्मद शब्द का युष्माभि रूप है तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन या द्वितीय विभक्ति एक वचन। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है युष्मद का, ये युष्माभि। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। अगला 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। 17 नंबर प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। यह क्या है कि षड दर्शन में कौन सा समास है? देखो षड दर्शन, यहाँ पे देखो ये संख्या बोधक है। षड यानी एक तरह से कह सकते हैं कि 7। ठीक है, दर्शन, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। जो संख्या बोधक होता है वो द्विगु समास होता है। जैसे त्रिभुज हो गया आपका, तो त्रिभुज में आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और एक द्वंद्व समास आता है, जैसे माता पिता हो गया, माता पिता, ये बीच में हाइफन जहाँ आ जाता है ना, ठीक है, इसका समास विग्रह करते हो तो बीच में या अथवा और आता है, मतलब इसका समास विग्रह करोगे तो बोलोगे कि माता या पिता, या ऐसे भी बोल सकते हो कि माता और पिता, तो बीच में और अथवा या आ रहा है समास विग्रह करने पे, तो वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है। बाकी यहाँ पे संख्या बोधक है तो यहाँ पे ये द्विगु समास हो जाएगा इसमें। क्लियर? चलो अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। अब देखो ये अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखो ये वाक्य का जो स्वरूप, नया टॉपिक आपके एग्जाम में जुड़ा है ना इस बार, ठीक है, उससे ये रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है। तो ये अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं ये हमें बताना है।
3 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं। यहाँ पे देखो हमें अर्थ के आधार पे बताना है। 2 चीज़ें हम लोग की होती है, एक अर्थ के आधार पे और एक रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे हम लोग के 8 प्रकार होते हैं, ये आप लोग याद रखना। और एक रचना के आधार पे आपसे पूछ दे तो रचना के आधार पे 3 होते हैं। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। और देखना आपके पेपर सेट में ये 2 प्रश्न ना आपका जानते हो कि 7 पेपर सेट होता है। पूरा का पूरा कितना 7 पेपर सेट होता है। जैसे यूपी में पेपर होगा ना तो 7 प्रकार का, यूपी के सारे बच्चों को 7 प्रकार का पेपर बाँटा जाएगा। मतलब कुछ जिलों में कोई कोड जैसे डीए हो गया, कुछ कोड जिलों में डीवी हो गया, अलग-अलग मतलब ऐसे ही पेपर रहेगा हिंदी का। और हिंदी का ही नहीं, मैथ का, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का 7-7 प्रकार का पेपर आएगा पूरे यूपी में, ठीक है? तो किसी-किसी में ऐसे मतलब अर्थ के आधार पे पूछेगा, किसी में रचना के आधार पे पूछेगा, ठीक है? मतलब ऐसे ही बदल-बदल कर हर एक कोडों में पूछेगा प्रश्न। तो ये 2 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थ के आधार पे वाक्य कितने बदलते हैं और रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे 3 और अर्थ के आधार पे 8 आप लोग याद रखना। बाकी ये वाक्य का स्वरूप जो टॉपिक है, मैं अच्छे से एकदम आपको डिटेल में पढ़ा रखा हूँ पहले ही, ठीक है? और बाकी देखो देखो 2023 के अगर आपके पास 2023 का पेपर है ना तो हिंदी के सातों सेटों का आप सॉल्यूशन कर लेना, मैथ के सातों सेटों का, साइंस के हर एक सब्जेक्ट के सातों सेटों का सॉल्यूशन कर लेना। इसी में से मैं आपको कहता हूँ कि आपका 70% तो इसी में से आपका एग्जाम में फंस जाएगा अगर आप सातों सेटों का सॉल्यूशन कर लेते हो तो, ठीक है? और जो बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया है उसको सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें से आपका 10 से 15% एग्जाम में आएगा। तो आराम से आपका 80% प्लस मार्क आ जाएगा एग्जाम में, ये चीज़ें कर लेते हो तो, ठीक है? आप कहोगे कि भैया हमारे पास ये सातों सेट का पेपर नहीं है। तो देखो अगर नहीं है तो आप हमारी एक ऐप है, मैं आपको बता दूं, यूपीएमएसपी स्टडी कर कर, यूपीएमएसपी स्टडी कर कर इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप डाउनलोड कर लेना, या गूगल प्ले स्टोर पे जहाँ से आप सारी ऐप डाउनलोड करते हो जाकर ये सर्च करोगे तो हमारी ऐप आ जाएगी, इसे डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको सारा का सारा पेपर, अभी तो पेपर मैं सातों सेटों का नहीं डाला हूँ, ठीक है, फ्री में वहाँ 1-2 कोडों का डाला हूँ, फ्री में आपको सातों सेट का पेपर डाल दूंगा। बाकी सातों सेट का आप सॉल्यूशन चाहते हो ना तो देखो ये हमारी ऐप है, मैं आपको दिखा भी दूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, आप इसको ओपन करोगे, ठीक है? डाउनलोड कर ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको पूरा पूरा ये इंटरफेस दिखाई देगा। तो देखो आवर कोर्सेज के बाद यहाँ नीचे मैं चलता हूँ, देखो यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल है और यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें जाओगे तो आपको आपका पेपर मिल जाएगा। देखो प्रीवियस ईयर में गया मैं, जैसे अब हर एक सब्जेक्ट का है तो यहाँ हिंदी पे गया तो मैं हिंदी में, अब देखो हिंदी पेपर 2023 में गया। अब देखो एक ही कोड का ऐड किया हूँ, यहाँ पे मैं कर दूंगा, सातों सेटों का ऐड कर दूंगा और यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो देखो ये आपका घूम आएगा, आपका नेट जैसे रहेगा उसके अनुसार। हालांकि यहाँ पे आपका डाउनलोड का भी ऑप्शन है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो मेरा नेट काफ़ी स्लो है, ये 50 के भी 70 के भी पकड़ रहा है। तो देखो ये एकदम अच्छे से आपका खुल जाएगा ये, ठीक है? तो यहाँ से आप पेपर का पूरा पूरा एनालिसिस कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी देखो इसका सॉल्यूशन चाहते हो ना अच्छे से डीप में, तो देखो यहाँ पे हमने इसके लिए आपका लक्ष्य बैच लॉन्च किया है। आवर कोर्सेज कर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आवर कोर्सेज है ना ये ऑप्शन, इसमें आपको ये क्लास 10th में यूपी बोर्ड स्पेशल लक्ष्य बैच मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है? तो देखो आपको यहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाएगा, आपको 250 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा, क्योंकि अभी देखो मैं अंदर आपको क्या क्या दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेहनत की गई है, उसके लिए मैं 250 रुपये ले रहा हूँ। और इसकी प्राइस, लक्ष्य बैच की प्राइस 299 रुपये है, लेकिन अभी आपको 250 रुपये में दिया जा रहा है। और 1-2 दिन वेट कर लो, आपको हैप्पी न्यू ईयर यानी हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है तो 1 जनवरी को आपको हैप्पी न्यू ईयर के दिन आपको मतलब इसकी प्राइस और डाउन आपको मिल जाएगी, 199 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक? आपको कैसे लेना है तो यहाँ आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको यहाँ क्यूआर कोड भी मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पे कहीं दुकान से किसी दोस्त या किसी से भी पेमेंट कराकर उसको पैसा दे देना आप लोग, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर भी मेरा मिल जाएगा, तो आप उस पे उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? अब देखो खरीदने के बाद आपको कैसा मिलेगा नोट्स, बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोग बड़े-बड़े लोगों को देखा हूँ, कोर्स तो सेल करते हैं लेकिन अंदर जाकर नहीं दिखाते हैं। तो देखो मैं पूरा अंदर जाकर आपको दिखा रहा हूँ। खरीदने के बाद यहाँ से आपका पेमेंट का ऑप्शन हट जाएगा, उसके बाद आप यहाँ क्लिक करोगे तो अंदर जाओगे। तो अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारा सब्जेक्ट। यहाँ मैं जल्द संस्कृत और आर्ट का भी ऐड कर दूंगा। तो जैसे आपको अब हिंदी पढ़ना है तो आप हिंदी पे गए, देखो हिंदी पे गए, अब हिंदी पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा और यहाँ पे मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है वो वाला मॉडल पेपर है। तो मान लो आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पे गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 3 सेक्शन, वीडियो, पीडीएफ, मॉक टेस्ट। तो देखो
एग्जाम टाइम में यही तो सबसे अच्छी बात है, एग्जाम टाइम में ना आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये पीडीएफ वाले सेक्शन में गए तो देखो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डीए वाला कोड, डीबी वाला, डीसी वाला, डीडी, 4 कोडों का मैंने ऐड कर रखा है और 3 कोडों का ऐड करना है, मैं कर दूंगा वो, ठीक। और यहाँ पे हर एक कोड का यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगा। अभी केवल मैंने एक कोड का वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे डाला है, लेकिन मैं कहूँगा कि वीडियो सोल्यूशन से उतना आप मत मतलब रखना, पीडीएफ से ज़्यादा। देखो पीडीएफ में पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। जैसे कि ये डीए वाला कोड मैं ओपन करता हूँ, अब देखो, और जो ये पेपर दिया गया ना एकदम एचडी क्वालिटी, कितना भी जूम कर लो आपको फटने वाला ये नहीं है, क्योंकि एकदम अच्छे से ये मैंने खुद टाइप किया हुआ है। अब देखो इसमें स्क्रॉल कर आओगे तो यहाँ पे पेपर 7-8 पेजों तक दिया हुआ है। देखो यहाँ तक आपका पेपर खत्म, और इसके बाद देखो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। एमसीक्यू का सबसे पहले यहाँ आंसर की दिया हुआ है, और यहाँ पे उसके बाद खंड ख के जो प्रश्न है, ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, उसमें आपका संदर्भ व्याख्या वाला देख रहे हो, एकदम अच्छे से ये संदर्भ व्याख्या किया गया है। जो अथवा वाला है उसको भी सॉल्व किया गया है, ठीक है। देखो अथवा वाला प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का अथवा वाला आपको एग्जाम में केवल एक ही सॉल्व करना होगा, लेकिन भरोसा नहीं, किसी के पेपर में ये आएगा, किसी के पेपर में ये आएगा, इसलिए दोनों को सॉल्व किया गया है। देख रहे हो आप लोग एकदम अच्छी क्वालिटी में ये। और आपका इसका साइड में टेस्ट भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, साइड में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे मैंने डीए वाला जो पहला पेपर सेट है, यहाँ पे उसका यहाँ पे मैंने टेस्ट ऐड कर रखा है। यहाँ से आप स्टार्ट टेस्ट कर यहाँ पे आप टेस्ट भी देख सकते हो। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के। इसी तरह आप नीचे नेक्स्ट कर दो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट करते करते हर एक ऑप्शन क्लिक करते रहो और टेस्ट देते रहो, और अंत में सबमिट कर दो। आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि आपकी कौन सी रैंक है, क्या है, ठीक है। पूरा का पूरा आपने कितने क्वेश्चन में से कितना किया है, और अंत में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग 1 मिनट इसको सबमिट मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पे पूरा पूरा ये मिल गया, ठीक है। देखो 21 लोगों ने ये मतलब अटेम्प्ट किया है, उसमें से मेरा रैंक 17 है। यहाँ पे लीडर बोर्ड पे क्लिक कर आप पूरा का पूरा ये रैंक देख सकते हो कि किस किस लड़के ने पूरा का पूरा दिया है। उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हो, सॉल्यूशन पे क्लिक कर देखो ये पूरा पूरा आपका सॉल्यूशन दिया गया है हर एक क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और देखो मैं साइंस का भी दिखा देता हूँ 1 नंबर में आपका। देखो ये साइंस का नोट्स कैसे एकदम फिगर बनाकर आपका मतलब सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखो ये पीडीएफ में मैं आता हूँ, ये देखो साइंस वाले सेक्शन में देखो ये पेपर है। पेपर देखो कितना भी जूम करोगे आपको फटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे आ जाता हूँ, ये तो पेपर हो गया। अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन है, ये देखो सॉल्यूशन अच्छे से ये मतलब आपका जो भी फिगर है उसको बनाकर ऐड किया गया है। देखो ये आपका ये आईपीएससी नेमिंग वाला, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। नीचे आपका देखो ये अंतर लिखा गया है लसिका में, इधर आपका रुधिर में। उसके अलावा देखो ये नीचे आपका जो भी है, यहाँ पे देखो ये पुष्प वाला, अनुदैर्ध्य काट वाला, ये अच्छे से ये फिगर बनाकर सब ऐड किया गया है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी इस ऐप पे, यूपीएमएसपी स्टडी पे। तो आप डाउनलोड कर लेना और ज़रूर ये बैच ज्वाइन करना। आपको 1 जनवरी को इस पर भारी डिस्काउंट मिलने वाला है, मात्र 199 रुपये में। और ये फीस एक ही बार पेमेंट करनी है, ऐसा नहीं कि हर महीने, नहीं। अब आपका जनवरी और फरवरी 2 महीने है। तो ये ऐसा चीज़ है ना कि इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, तो आपका कल पेपर है ना, तो आज पूरा रिवाइज कर सकते हो 1 दिन पहले। तो इसलिए मैं ये बैच बनाया हूँ। मैं जब था ना मतलब 10th में, तो ये चीज़ें मिस करता था, मैं खोजता था प्रीवियस ईयर पेपर। उस समय मुझे 500 रुपये में भी मिल गया होता ना, तो मैं ले लिया होता, लेकिन उस समय कोई दे ही नहीं रहा था, और इस टाइम भी कोई नहीं दे रहा है इतना, ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ। तो मैं खुद फेस किया हूँ चीज़ों को, तो वही चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मुझे नहीं मिला। तो आप ज्वाइन कर सकते हो ये इस ऐप पे। चलो बाकी चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ हमने 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पे 3 होते हैं। अगला प्रश्न करते हैं 18 के बाद 19 नंबर। इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट। 19 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। ओके, हमें बताना है कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा वाच्य है, इसमें वाच्य बताना है। ये नया टॉपिक जुड़ा है आपके एग्जाम में, वाच्य परिवर्तन वाला। तो देखो अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, यहाँ देखो अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, ये इसमें इसकी प्रधानता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है भाई। कहीं भी याद आ जाए कि अध्यापक द्वारा, मास्टर जी द्वारा, अधिकारी द्वारा, कहीं ये द्वारा से जोड़ दिया जाए तो उसमें आपकी हमेशा कर्म की प्रधानता हो जाती है, ठीक। कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, अध्यापक द्वारा, माली द्वारा बगीचे का जायजा लिया गया, ऐसे आ जाए तो उसमें हमेशा आपकी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी। तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता होगी, तो यहाँ आपका कर्म वाच्य हो जाएगा, ठीक। बाकी ये वाच्य वाला टॉपिक मैं तैयार कर रहा हूँ एकदम अच्छे से, आपको अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको और भी चीज़ें मालूम चल जाएगी। चलो बाकी आपका वाच्य का भेद भी पूछेगा कई पेपर सेट में कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखना 3 भेद होते हैं।
कर्तृवाची, कर्मवाची, भाववाची, ये 3 भेद होते हैं। ये कारणवाच्य ये कोई प्रकार नहीं है, कोई भेद नहीं है, ये मेन 3 है। कर्तृवाची, कर्मवाची और भाववाची, ये 3 भेद होते हैं वाच्य के, आपको याद रखना। अगला 20 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न एमसीक्यू का क्या है कि निम्न में विशेषण है, हमें छांटना है कि इनमें से विशेषण कौन है। मोहन, वह, काला, इनमें से कोई नहीं। देखो मोहन तो कभी विशेषण हो नहीं सकता क्योंकि ये नाम है तो हमेशा ये संज्ञा होगा, ठीक है। वह भाई ये तो आपका सर्वनाम है, ठीक है। वह, मैं, तुम, ये तो आपका क्या है, सर्वनाम है। अब देखो काला, काला आपका विशेषण है, मतलब है ही, विशेषणवाचक शब्द है ही। कैसे, जैसे राम काला है, तो राम क्या है, राम क्या है यहाँ पे, नाम है यानी नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहे हैं, काला। नाउन यानी वही आपका संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, वो आपका विशेषण होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, तो इसलिए काला विशेषण ये हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। चलो, तो ये आपके 20 MCQ हो गए भाई, ये आपके पूरे के पूरे 20 MCQ हो गए। अब आगे हम लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। इधर हम लोग का क्या था, खंड, ये खंड क इसको बना लो, ये खंड हम लोग का क था मान लो, ठीक है। और इसके बाद ये इधर हम लोग का खंड ख आता है, इस बगल में आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग का खंड ख है। इसमें अब हम लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न हैं 50 मार्क वाले, ठीक है। तो चलो, तो इनका आंसर आपको ना, जो ये सब्जेक्टिव प्रश्न है आपको कॉपी पे लिखना होगा अच्छे से डिटेल में, जिसमें आपका संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न होंगे, जीवन परिचय से निबंध से संबंधित प्रश्न होंगे, उसके अलावा खंड काव्य होगा आपका, ठीक है। नया एक मतलब प्रश्न जुड़ा है, पत्र लेखन, सब होंगे इसमें आपके, ठीक है। 20 MCQ के अलावा ये 20 MCQ का आपको आंसर तो OMR शीट पे देना है। तो चलो, इन जो ये मतलब ये सब्जेक्टिव प्रश्न है इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में सॉल्व कराऊंगा इस पेपर को, तो पूरा डिटेल में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का सॉल्व करेंगे। अभी आप ये 20 MCQ क्लियर करो, ठीक है। 20 MCQ को आप पक्का करो, अच्छे से याद कर लो। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और साथ ही आप हमारी ऐप UPMSP स्टडी भी गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।